फार्मा की लाइफ काफ़ी तंग भरी है, 8,000 रुपये मिलते हैं और भाई घर से दूर जाना पड़ता है। तो इन बातों में कितनी रियलिटी है। हाँ जी, तो राम राम भाई सारन है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मा की रियलिटी के बारे में। जो भी भाई 12वीं के बाद बी फार्मा करना चाहता है या फिर फार्मेसी कोर्स को करना चाहता है, उनको किन किन बातों का पता होना चाहिए। लाइक सैलरी कितनी रहती है और ग्रोथ कितनी है, क्या क्या स्कोप रहता है, एंड सबसे बड़ी लाइफस्टाइल क्या है, कितना सक्सेस रेट है, कैसे ग्रो कर सकते हो या फिर कितनी ग्रोथ है फार्मेसी कोर्स में। तो आज की इस वीडियो में यही सब जानने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहे। पहले हम समराइज कर लेते हैं कि आखिर फार्मेसी क्या है। एक्चुअल बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा या फिर फार्मा क्या है। फार्मा एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप दवाइयों के बारे में पढ़ते हो, यानी कि मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप उनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे काम करती हैं चीज़ें, और कोई भी बीमारी है, कोई भी अगर दवाई ले रहे हो वो आपकी बीमारी को कैसे ठीक करेगी, क्या क्या मोड ऑफ एक्शन है उसके। तो ये सब चीज़ें हम फार्मा में पढ़ते हैं। दवाइयाँ कैसे बनती है, क्या क्या एक्सिपिएंट, एपीआईज क्या होते हैं, और दवाई बनाने के लिए किन किन मशीनरीज का यूज़ किया जाता है, ये सब फार्मा के अंडर आता है। अब यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात ये है कि डॉक्टर और फार्मासिस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है, और किसी भी फील्ड की ग्रोथ डिपेंड करती है आखिर उसका स्कोप कितना है। एंड अगर हम बात करें फार्मेसी के स्कोप के बारे में, तो काफ़ी वाइड ऑफ वेराइटीज इसके अंदर आ जाती है। जैसे आप टीचिंग कर सकते हो, फार्मा के जो भी सब्जेक्ट है उनको आप पढ़ा सकते हो, एंड इंडस्ट्री में जा सकते हो, हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, अपनी खुद की एक मेडिसिन शॉप खोल सकते हो, लाइसेंस इश्यू करवा के उसको किराए पर दे सकते हो और आप जॉब को परस्यू कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप खुद की एक फार्मा कंपनी भी सेटअप कर सकते हो, होलसेल की दुकान खोल सकते हो, जो भी मेडिसिन की होलसेल रहता है उसको ओपन कर सकते हो। स्कोप की बात करें तो मेरा मानना है कि इतना स्कोप आपको किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे फार्मेसी की थोड़ी सी हार्ड से रियलिटी के बारे में। जो अक्सर लोग कहते हैं कि फार्मा की लाइफ काफ़ी तंग भरी है, 8,000 रुपये मिलते हैं और भाई घर से दूर जाना पड़ता है। तो इन बातों में कितनी रियलिटी है, इन सब की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइफस्टाइल कैसा रहता है। तो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हो। अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो वहाँ से आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। इनिशियल डेज में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी हो सकता है कि 99% चांस है कि आपके घर के पास इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा जिसमें आप फार्मा कंपनी ढूंढ सकते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, घर से दूर तो जाना पड़ेगा। मैंने आप बता दिया है कि फार्मा कंपनी में शिफ्टों में काम होता है। डिपेंड करता है कि आपका लक हो सकता है कि आपको ऐसी एक कंपनी मिली है जिसमें शिफ्ट नहीं होंगी, तो आपकी लाइफ उससे काफ़ी स्वर्गवाड़ी हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या वाकई में 8,000 रुपये सैलरी फार्मा में मिलती है। बात करूँ अगर भाई इंडस्ट्री में जाओगे तो हाल फिलहाल में यही सिनेरियो है। आज के सिनेरियो को छोड़ो, मैं अपनी बताता हूँ। मेरी सैलरी थी फर्स्ट 11,000 रुपये, यानी कि 11,000 रुपये मेरी ग्रोथ सैलरी थी। इन हैंड 9,500 के करीब आती थी, और कट पिट के यानी कि पीएफ वगैरह कट के 9,500 के करीब आ जाती थी। तो मैं नहीं कहता कि भाई जब भी आप फार्मा को पास आउट करेंगे तो आप 15 से 20,000 कमाएंगे। मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि 10,000 की सैलरी आपको लगने वाली है। लेकिन मैं इतना जरूर से कह सकता हूँ कि अगर आपकी 10,000 रुपये सैलरी लगी है, लेकिन अगर आप नॉलेज के साथ काम करते हो, लर्निंग के साथ काम करते हो, काफ़ी स्मार्ट वर्क और साथ ही साथ लगन के साथ काम करते हो, तो काफ़ी आगे जा सकते हो। इतनी ग्रोथ इसमें है। आने वाले 10 साल में अगर आप अच्छे से काम करते हो तो क्रॉस 1 लाख कर दोगे, अगर आप जी जान से मेहनत करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन के बारे में जो मेरे पास अक्सर आते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें लोग पूछते हैं कि क्या अगर हम फार्मा करेंगे हमें जॉब मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि भाई जॉब 100% मिल जाएगी, बट बात वहीं पर अटक जाती है कि भाई आप 20,000 की नौकरी आपको मिले ना और 10,000 की नौकरी आप करो ना, तो वो काम हो जाता है। देखो 10,000 देने वाले बहुत है, 12,000 देने वाला भी बहुत है, लेकिन लोगों की आशाएं हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि हमें 20,000 की पहली नौकरी मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता है भाई 100 में से अगर 1-2 बंदों को मिल गई तो मिल गई, लेकिन जो 98 है 95 बंदे हैं वो तो 15,000, 12,000, 10,000 से स्टार्ट करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्टार्ट करना। जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे
तब तक आप आगे कैसे बढ़ पाओगे, अगली सीढ़ियों पर कदम कैसे रखोगे। और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या फार्मा में 1 लाख के क्रॉस सैलरी जा सकती है। मैंने जैसे अब थोड़ी देर पहले बताया कि भाई 10 साल के बाद ही अगर आप जी जान से मेहनत करते हो, आपको नॉलेज है, आप में स्किल है, तो 10 साल बाद आप 1 लाख को क्रॉस कर सकते हो। 10 नहीं तो 12 तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि 1 लाख को क्रॉस कर दो। तो ये था थोड़ा सा ब्यौरा, थोड़ी सी समरी फार्मा के बारे में, बी फार्मा के बारे में, डी फार्मा के बारे में। आखिर फार्मा क्या है, क्या लाइफस्टाइल है इसका, कितनी सैलरी मिलती है, कितनी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, और क्या आपको 12th के बाद फार्मा करनी चाहिए, इस बारे में मेरी क्या एडवाइस आपको। देखो, अगर आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जिसमें आप भूखे ना मरो, यानी कि आप घर पर ना बैठे रहो, आपको पास आउट करते ही जॉब मिल जाए, तो मैं कहूँगा कि भाई फार्मा वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। ऐसे काफ़ी कोर्स है कि भाई पास आउट करने के बाद नौकरियाँ नहीं मिलती है, लेकिन फार्मा करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। लाइक मेडिकल स्टोर खोल सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, ट्यूशन भी दे सकते हो भाई, है ना, ये तो कर ही सकते हो। इंडस्ट्री में जा सकते हो, हॉस्पिटल में जा सकते हो, मेडिकल स्टोर पे जा सकते हो, कितने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। लाइसेंस इशू करवाने के बाद आप उसको किराए पर भी दे सकते हो। इतने सारे ऑप्शन आपको अकेला फार्मा खोल के देता है, और मैं नहीं मानता कि इतने ऑप्शन कोई और डिग्री आपको देती है। तो ये था जी आज की वीडियो में। आई होप कि आपके जितने भी डाउट थे फार्मा को लेकर, जो मिलती है कि नहीं मिलती है, सैलरी कितनी रहती है, लाइफस्टाइल कैसा रहता है, आपके थोड़े से डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।